अपनी आवाज़ ऊंची करके दुनिया को बताओ कि आप इतने महान हो, आप ये हो वो। हम बजरंगबली को देखते हैं, इतनी बल होने के बाद उनकी विनम्रता जो है उनसे कभी दूर नहीं होती। राम के समान उनका बल है। माता सीता को वहां से ला सकते थे, लेकिन सिर्फ राम की आज्ञा नहीं है। एक समय रावण कहता है हनुमान जी से, तुम बानर हो और हमारा बानरों से कोई बैर नहीं है। हनुमान जी उसको बताते हैं, अच्छा उस बाली के समाज के बंदरों को चैलेंज कर रहे हो जो तुम्हें कांख में दाब के एक बार सृष्टि में पूजा करता रहा था। ऑफ कोर्स एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है जिसमें आप फंस गए हो, लेकिन अब आप उसे भी कैसे अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज़ कर रहे हो और सामने वाले को उसी से पछाड़ दे रहे हो कि भाई ये देख तुम्हारा ही तेल है, तुम्हारी लंका है और तुम ही जल रहे हो। खूब करते हो इस तरह के ऑपरेशंस करते हो जहाँ पर आपको टाइम बाउंड चीज़ें करनी है, एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें हैं। हनुमान जी ने बल, साहस, बुद्धि और डिसीजन मेकिंग की एक एक्सट्रीम लेवल क्रॉस कर दी। तुलसीदास जी हनुमान बाग और हनुमान चालीसा, इसको लिखते लिखते उनका शरीर कन्वर्ट हो गया एक हेल्दी बॉडी के अंदर। इट्स लाइक अ यंग मैन इन अ सेंस ऑफ एनर्जी, और कैरिस्मेटिक चेंज आया। बहुत सारे ग्रंथ थे। एक माँ जिसका बच्चा गाड़ी के नीचे दब गया है और उसने वो गाड़ी पलट दी, हाँ? कहाँ से आई वो शक्ति? सर नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। आज का पॉडकास्ट बहुत अलग होने वाला है मेरे लिए भी व्यक्तिगत तौर पे, और मैं जब आपसे इस बारे में बात भी कर रहा था तो हनुमान जी को हम सब पूछते हैं। हमारे बजरंगबली हमारे लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं, एनर्जी का स्रोत भी हैं। जब हमें ऐसा लगता है कि लाइफ में अब कुछ नहीं तो हम किसके पास जाएं, तो प्रभु की शरण लेते हैं। बजरंगबली के बारे में आपको क्या फैसिनेट करता है? सबसे पहले तो इस संवाद में आपको, आपकी ऑडियंस को नमस्कार, श्री सीताराम। हनुमान जी जिन्हें बजरंगबली कहते हैं, उनके बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है जो फैसिनेट नहीं करने लायक है? आप अगर कहें कि सर ये तो डिप्लोमेटिक आंसर है, सबसे बड़ी बात उनका एक त्याग मूर्ति होना, उनका एक सेवा भावी होना और एक ऐसे चरित्र में रत रहना जिसमें वो बहुत फोकस्ड है। ये बात मुझे बहुत उनके प्रति प्रभावित करती है। फोकस उनका ऐसा फोकस है कि एक आस्था, सेवा, भक्ति, उन तीनों का तारतम्य मिलाकर इतना डैम्ड फोकस्ड कैरेक्टर, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर तो हम बोलते हैं, हालांकि हमारे लिए तो हनुमान जी अब भी हैं पृथ्वी पर, उनके चरित्र से सबको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि किसी भी चरित्र में इतना माइक्रो लेवल पर फोकस कोई मैकेनिज्म मैंने नहीं देखा इस धरती पर या सुना क्रिएचर के तौर पर, और ये मुझे लगता है कि हम में से कई लोगों को बहुत प्रभावित करती है। तो बहुत लोगों का ना एक तर्क होता है, मतलब यही हो कह लीजिए कि बहुत लोग नहीं समझ पाते कि हनुमान जी को हम कैसे देखें, एक डेटी के तौर पे देखें, एक एनर्जी के तौर पे देखें, या फिर एक माइंडसेट के तौर पे देखें। आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस प्रश्न में भी मैं यही कहूँगा कि ये दृष्टिकोण के ऊपर है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए भगवाना। पर्सपेक्टिव आपका देवता के प्रति देवता भाव में है, या एक ऐसे कैरेक्टर के तौर पर है कि कोई शक्ति संपन्न एनर्जी है जिसे हम एनर्जी कह रहे हैं, या हमने माना कि एक मनोबल मिलता है। तो आप किसी भी तरीके से देखें, जब आप भारत की बात करते हो, भारत में देवत्व की बात करते हो, हनुमान जी हमेशा देवत्व के अंदर रहकर एक ऐसी क्रिटिकल पावर हैं जिनके एक्सट्रीम कोई और नहीं है। और तब जब आप इनकी पावर की बात करते हो तो ये अपने अपने विजडम के ऊपर है, अपनी अपनी बुद्धिमत्ता के ऊपर है कि आप उनको किस तरह से देख रहे हो। मुझे अगर व्यक्तिगत तौर पर, जैसे आपका प्रश्न है, तो मैं उन्हें एक शक्ति के तौर पर, एक परमात्मा के प्रतिनिधि या स्वयं परमात्मा के तौर पर देखता हूँ, और जिनसे निश्चित तौर पर एक मनुष्य को कर्मठ रहने की, सजग रहने की, मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बोलें तो एक एनर्जी फॉर्म भी है। तो दैट इज़ अप टू द अप्रोच ऑफ एन इंडिविजुअल। बाकी जीवन में हम उन्हें अगर आत्मसात करते हैं तो 90% हम इंडियंस का जो पर्सपेक्टिव है वो देवत्व मानने का है, और मैं भी उनमें से ही एक व्यक्ति हूँ जो उन्हें देवत्व के स्वरूप में मानता हूँ। जैसे बजरंगबली की वो कथा बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे वो भूल जाते हैं अपनी शक्तियाँ और जामवन जी उनको याद दिलाते हैं। तो क्या ये कुछ ऐसा नहीं है, क्या इसमें कुछ ऐसा
लेसन नहीं है बाकी लोगों के लिए वो ये कि यार हम भी तो अपना पोटेंशियल जो है भूल चुके हैं। कई बार हमें रियलाइज़ होता है जब हम किसी कोच के पास जाते हैं, जब हम किसी मेंटोर से बात करते हैं कि यार ये काम तो तुम बड़े आराम से कर सकते हो, तुमको बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें सीखने की ज़रूरत है और तुम्हारे पास वो सब कुछ अवेलेबल है। तो मैं जिस नज़र से समझना चाहता हूँ बजरंगबली का मेरी ज़िंदगी में, वो ये है कि उनके जीवन से भी हम बहुत सारा चीज़ें सीख सकें, उनके लेसन्स की, उनके प्रिंसिपल्स को हम कैसे आत्मसात कर सकते हैं। तो ये आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, ये कथा का मतलब क्या, बेसिक उसका आइडिया क्या है? पौराणिक कथाओं में या अलग अलग दृष्टांतों में जो हनुमान जी के बारे में कहा सुना गया है, एक प्रहसन ऐसा है, प्रहसन मतलब दंत कथा, और वो प्रामाणिक भी है। कहा जाता है कि बाल्यकाल में हनुमान जी के पास शिव से और उनकी शक्ति से जो भी संपन्नता, जो शक्तियाँ उन्हें मिली, और एक चंचलतावश उनको ऐसा भ्रम हो गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सूरज तक को लपक लेने और गटक लेने की प्रक्रिया में हनुमान जी थे। हालांकि उनके अंदर मदांध नहीं था कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। तो शक्तियों ने, ब्रह्मांड की शक्तियों ने सोचा कि इस चंचलता के पर्याय में कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऐसा कोई कृत्य हो जाए जो नैसर्गिक या नेचुरल प्रोसेस के खिलाफ हो। तो एक ऋषि के द्वारा दूसरे ऋषियों की या उनके शिष्यों के माध्यम से सूचनाएं जब पहुंची तो उन्होंने कहा कि इनको रिस्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता होगी। हनुमान जी को जब प्रस्तुत किया गया एक प्रतिवेदन का मतलब कहा गया कि देखो हनुमान जी ने तो, या बाल हनुमान ने परेशान कर रखा है, यज्ञ नहीं करने देता, कहीं भी उत्पात मचाता है। तो ऋषि ने उन्हें श्रापित किया, या बाय दैट श्राप उनको एक तरह से ब्लेस किया कि तुम ये चीज़ें भूल जाओगे। और उसका मैग्नीट्यूड जो मैनेजमेंट में है लाइफ में, तब तक जब तक हम कई चीज़ों को भूलते नहीं, आगे नहीं बढ़ते। लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, टू बी एबल टू अचीव समथिंग देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी नीड टू, हमें भूलना पड़ेगा, भूलना चाहिए, लेट गो। और जीवन में आज का मनुष्य का जीवन भी वैसा ही है। कुछ पा लेने से हमें भी बड़ा भान और मान हो जाता है, दोनों चीज़ें हैं। अरे भाई ये हो गया, इतनी संपन्नता आ गई, अब तो हम यहाँ हैं। लेकिन जब आप ये बिसर जाओगे कि मेरे को ये चीज़ें मिली किस तरह से और किस लिए मिली हैं, तो आप उसका इस्तेमाल बेहतर करना चाहोगे। तो एक पौराणिक कथा के संदर्भ में ये मान्यता है, और भारतीय समाज और दूसरे समाज भी इससे अलग नहीं है कि हनुमान जी के माध्यम से ये जनश्रुति, ये कहानी है कि वो जब भूल गए तो उन्हें एक आवश्यकता थी कि जामवंत जैसा कोई था जिसने बताया। तो वहाँ हमें ये भी लगता है कि राइट काइंड ऑफ पर्सन को जगाने के लिए राइट काइंड ऑफ मेंटर भी चाहिए। तो समाज में ऐसे जामवंत की भी आवश्यकता है। हालांकि दोनों ही मौलिक तौर पर अलग अलग कैरेक्टर हैं, दोनों अपनी पावर रखते हैं। एक गुरु, एक मेंटर की आवश्यकता हमेशा है टू बी एबल टू सक्सीड इन एनी इवेंट ऑफ लाइफ। आपको कुछ मेंटर तो चाहिए, बीट पॉलिटिक्स, रिसर्च, क्रिकेट, एकेडमिक्स, वहाँ आपका कोई तो मेंटर होगा। और मेंटर वो होगा तब जब तक आप भूलोगे नहीं। क्या नहीं भूलोगे? अहंकार नहीं भूलोगे। क्या नहीं भूलोगे? अपना लो पॉइंट नहीं भूलोगे। अगर मैं बहुत गिर गया और वहीं उलझ गया तो मैं उत्थान कैसे करूँगा? और मैं उत्थान में हूँ और अहंकार नहीं आएगा, तो चीज़ें भूलने के साथ बहुत बेटर हो सकती हैं। और हनुमान जी इसका जीता जागता उदाहरण है, जिन्होंने शक्ति संपन्न होते हुए भी अपने स्वभाव में लाया कि मैं कौन हूँ, मैं तो नहीं जानता ये चीज़ें। अरे आप कर सकते हो। का चुप साधिक खड़े बलवाना, जामवंत कहते हैं। और फिर जामवंत जी से पूछा जाता है शायद उससे पहले कॉन्वर्सेशन में कि उचित सिखावन दीजो मोई, सही बात मुझे बताओ, मुझे क्या करना है लंका में। एंड देन झट से जब एक क्लैरिटी आती है, जंप करके लंका जाते हैं और वो कुछ करके आते हैं जो शायद उनको बताया भी नहीं गया। वो जो बातें, मतलब जो ब्रीफिंग नहीं थी वो भी वो वहाँ पे करके, क्योंकि एक एक्सीलेंट व्यक्ति वो सब करेगा जिसके लिए औपचारिक तौर पर कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी एम्बेसडर की बात करेंगे तो राजदूत हमेशा आपके राजा से नहीं बात करेगा, साहब क्या क्या कह के आऊँ। हनुमान जी ने जो कुछ कर सकते थे या जो कुछ कल्पना से परे था वो सब कर दिया, चाहे वो एनालिसिस हो, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेपन हो, थ्रेट क्रिएशन हो, या अपनी जो लॉयल्टीज को सिद्ध करना हो। भरी सभा में एक समय रावण कहता है हनुमान जी से कि तुम बानर हो और हमारा बानरों से कोई बैर नहीं है। ये बात शायद अंगद से भी होती है बाद में, कॉन्वर्सेशन इसी तरह चलता है। हनुमान जी उसको बताते हैं, अच्छा उस बाली के समाज के बंदरों को चैलेंज कर रहे हो जो तुम्हें कांख में दाब के एक बार सृष्टि में पूजा करता रहा था।
तो इस तरह का जो डायलॉग है वो वही व्यक्ति दे सकता है जो बुद्धि में, जो अपनी क्षमताओं में बहुत परिष्कृत हो, एट पार हो, उसको क्लैरिटी हो और उसको फेथ हो। अपने राजा के साथ एक एम्बेसडर का या एक प्रीमियर है उसके साथ एम्बेसडर के रिलेशंस वैसे ही होते हैं कि साहब पेपर पे लिख दीजिए क्या चीज़ें हैं। यहाँ पेपर का मतलब फेथ है। हनुमान जी के जैसा ही एक कैरेक्टर है अंगद जी। अंगद जी के कैरेक्टर में अंगद जी ने बिना पूछे अपना पैर वहाँ गाड़ दिया और बोला राम की शपथ है, अगर पैर किसी ने उठा लिया तो राम जी सीता जी को लिए बिना वापस चले जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस तो बल से आता है ना, जब आपके पास वो स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है आत्मबल, बल जो हम फिजिकल पावर की बात करते हैं वो मेंटल प्रोग्रेशन से आता है। श्रवण जी, कोई भी व्यक्ति, मैं जहाँ खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी फोर्स से, कोई मैग्नीट्यूड है जो मुझे फोर्स कर रहा है। फिजिक्स के शब्दों में अगर कहूँ F = ma, कोई मास को एक्सेलरेशन मिल रहा है, वो एक्सेलरेशन कहाँ है? आंतरिक ऊर्जा ही तो है। और वो आंतरिक ऊर्जा का बल ही तो है, चाहे उसे छद्म कह लीजिए, चाहे उसे वायवीय बल कह लीजिए, वही तो है जो सूरज को एक फल समझकर पकड़ लेने की इच्छा रखता है। और वही इतना गंभीर हो जाता है कि एक बार संवाद में राजन रावण को भी प्रणाम करता है। प्रणाम राजन, प्रणाम लंकेश, आपको मुझे बांध के लाना पड़ा, मैं बंध के आया क्योंकि मुझे संवाद चाहिए था। ये संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, शत्रु के साथ भी नहीं होनी चाहिए। आजकल जियोपॉलिटिक्स में जो कुछ हो रहा है उससे हनुमान जी का एक एम्बेसडर स्वरूप कहता है कि भाई युद्ध करने से पहले ये तो तय कर लो कि युद्ध क्यों हो रहा है। ये भी एक औपचारिकता है जो हनुमान जी के और ऐसा व्यक्ति, मंदबुद्धि व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। जिसके पास शून्यता है, दिखावा है, आडंबर है, वो आंतरिक बल है। और शायद उसको हम फिजिकल स्ट्रेंथ से भी जोड़ेंगे, क्योंकि एक कहते हैं ना साउंड माइंड के अंदर, बॉडी के अंदर माइंड, हम उल्टा कहते हैं, लेकिन मन जिसका अच्छा होगा वो अच्छे विचारों के साथ जाएगा। और देयरफॉर हनुमान जी का एक महान चरित्र इस तरह की चीज़ों के साथ। और आजकल की दुनिया में जो हम देखते हैं कि बहुत ईगो ड्रिवन वर्ल्ड है, मतलब लोग, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी चीज़ में अच्छा हूँ भी, तो एक तो क्या है, ये PR का ज़माना है। मतलब आप जिसमें हो आप गाओ, अपनी आवाज़ ऊंची करके दुनिया को बताओ कि आप इतने महान हो, आप ये हो वो। यानी हर आदमी अपने आप को, अपने नैरेटिव को, अपनी किसी न किसी चीज़ को बेचने की कोशिश कर रहा है। इस संदर्भ में मतलब आज की दुनिया में ये कितना प्रासंगिक है कि हम बजरंगबली को देखते हैं, इतनी बल होने के बाद उनकी विनम्रता जो है उनसे कभी दूर नहीं होती। श्रवण जी, यही तो हनुमान जी की महानता है कि आपके पास सब कुछ है, सत्ता को बदलने की क्षमता आप रखते हो। राम के समान उनका बल है। माता सीता को वहाँ से ला सकते थे, लेकिन सिर्फ राम की आज्ञा नहीं है। और ये क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? राम को। दूसरा, आपने कहा ईर्ष्या के साथ ये दुनिया जा रही है, ईगो है, हमने ये हासिल कर लिया। सब कुछ जो हासिल कर चुका है वो इतना विनम्र है। इससे बड़ा कैरेक्टर दुनिया को चाहिए? युद्ध की आवश्यकता दुनिया को है? या हम पीस की बात करें, उसमें भी नेगोशिएशन, उसमें भी ईगो, मैं बड़ा हूँ, मैंने ये कर लिया। यहाँ तक कि रामायण के युद्ध के अंतिम पड़ाव के अंदर भी हनुमान जी को राम जी की तरफ से इशारा है कि अंगद को बुलाओ मुझे, अभी युद्ध फाइनल नहीं है, एक लास्ट डायलॉग हम और करेंगे। चाहे वो डायलॉग होगा या फिर डिसीजन होगा कि भाई अब तुम जिम्मेदार हो इसके लिए। तो जो ईर्ष्या की बात है, द्वेष की बात है, आज की मानवता में हनुमान जी के माध्यम से देखने को मिलता है कि आप किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम लेवल पर लेकर आ जाओ और वहाँ से नेगेटिविटी जो आपको लो डाउन ले जाती है, चाहे वो पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो, बुद्धि हो, किसी के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ गई तो बड़ा मान हम सबको हो जाता है, इंक्लूडिंग मी या एंड यू। हम जैसे लोग बहुत सामान्य इस प्रोसेस में रहते हैं, लेकिन क्या उस व्यक्ति को इतना कुछ, जिसको राम मिल गए या जिसने राम को प्राप्त कर लिया, एक अलग संदर्भ है। हालांकि मौलिक तौर पर कुछ दर्शकों को लग रहा होगा कि ये शायद राम को प्राप्त करना क्या एक स्टेट ऑफ माइंड है, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ गॉड। जिसको अंतिम लक्ष्य मिल गया, मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य मिल गया हो, फिर भी मैं प्रवर हूँ, प्रखर हूँ और मैं चलायमान हूँ, एक्सेलरेट हैं। हनुमान जी डिसोबे नहीं करते, हनुमान जी ट्रस्ट नहीं ब्रीच करते, हनुमान जी अलाइनमेंट करने की कोशिश करते हैं। रावण को भी संदर्भ के साथ समझाया गया,
बताया गया और बाद में फिर जब नहीं बात हुई तो एड्रेस किया। तो ईर्ष्या को लेकर या द्वेष को लेकर जो आजकल पीआर और ये सब चल रहा है, इस दिखावे के खेल में एक बड़ी सहज बात बताते हैं, चाहे कुछ आपको मिल जाए, सबसे अच्छी आपकी जो शक्ति है जो आपको रिवाइव करती है वो है ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिटी। और उस ह्यूमिलिटी को अगर आप बहुत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं, और ये हनुमान जी के अंदर है, ये सद्गुण को मुझे और आपको मुझे लगता है एक्सेप्ट करना चाहिए। और इस चेंज्ड वर्ल्ड में जहाँ मिनट मिनट में सेकंड में ईगो इंटरप्रेट होती है, कई बार आपकी विनम्रता को आपकी कमजोरी समझ लिया जाता है। तब आप बताओ ना कि ब्रह्मास्त्र के प्रहार के बाद भी आप हनुमान जी ने बंद तो गए क्योंकि वो आपकी विनम्रता है, लेकिन लंका का नाश कर दिया उस विनम्रता से प्राप्त जो सिद्धियां हैं, जिसने आपको वहाँ राजा के साथ संवाद स्थापित करने की अपॉर्चुनिटी दी, डिस्पाइट ऑफ फैक्ट कि आपकी पूंछ में आग लगाई जा रही है हनुमान जी के केस में, प्रकरण में, लेकिन उससे थ्रेट किसका जनरेट हुआ? पूरी लंका की जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, जन जन के मन में अविश्वास पैदा हो गया। अब कौन हमें उबारेगा? एक बानर पूरी लंका जला गया, सारे शस्त्रागार तहस नहस कर दिए, पूरे स्ट्रेटेजिक प्लेसेस को देख लिया, लंका के दुर्ग कितने हैं, लोग कितने हैं, कौन बलशाली है, मंदिर मंदिर कर प्रतिकर शोधा। हर घर में जाकर क्या देख रहे थे हनुमान जी? माँ सीता को विजडम नहीं था कि वो समझ पाते कि क्या माँ सीता रावण के महलों में मिलेगी? नहीं, ये स्ट्रेटेजिक था। विभीषण के साथ संवाद स्थापित करना, डायलॉग करना, उसके अलावा ऐसी पावरफुल एक्टिविटीज़ करना कि जब आप अशोक वाटिका में फल खाते हो, भूख लगी है तो एक दो फल खा के भी काम चलाया जा सकता है। उत्पात मचाने की आवश्यकता इसलिए थी कि आप दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करो। उनकी सामने वाले की ताकत क्या है? उनके कुछ वेपन्स तो वहाँ से भी डिस्पोज करने थे। अक्षय कुमार का अगर वध नहीं होता तो अंगद जी शायद नहीं सामना कर पाते। जो कुछ भी बल बुद्धि उनके पास था उसको एक एक्सट्रीम लेवल पर एक राइट वे में उन्होंने एड्रेस किया, और ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास इस एनर्जी का एक पोटेंशियल हो, जिसमें वो जानता हो कि उसे ईगो लेस होकर बात करनी है, उसका खुद का कुछ नहीं है, सब कुछ जो है वो राम का बल है। जब मैं और आप इस फेथ को रखते हैं, जैसे वी आर लॉयल टू समवन, देन वी नीड टू बी अ पार्टिटिव इंडिविजुअल इन दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन। हमको लगता है हम ये कर रहे हैं, संस्थान का मैं प्रतिनिधि होने के नाते, अरे मैं ये कह रहा हूँ, मैं कौन हूँ और मैं क्यों ऐसा कर सकता हूँ? मुझे तो बनाया गया है। और जब प्रतिनिधित्व खत्म हो गया, राम जी ने पूछा क्यों भैया? मैंने लंका का तो नहीं कहा था जला के आने को, केवल अंगूठी दी थी, आप पहचान करके आते। सो दिस इज व्हाट द होलिस्टिक विजडम, जिससे हम चीज़ों को सीख सकते हैं हनुमान जी के माध्यम से। एक बहुत सरल सीख है, खासकर युवाओं के लिए। डिसिप्लिन में रहते हुए, डिसऑर्डर न क्रिएट करते हुए आप डिमॉन्स्ट्रेट करो सामने वाले के सामने। अहंकार नहीं है ये आवश्यकता है। आपने कहा ना विनम्रता से आपको मूर्ख माना जाएगा। विनम्रता जहाँ दिखाकर आप अपनी वीरता दिखा सकते हो, यही तो सामर्थ्य है हनुमान का, और यही तो नाम है हनुमान। और इस नाम की वजह से तो जन जन के अंदर पूजे जाते हैं हनुमान। ये डिसोबे नहीं है ऑर्डर का, गो एंड सर्च द अलमाइटी सीता। उन्होंने डिसोबे नहीं किया। विभीषण के साथ दोस्ती करने के लिए बोला गया था, स्ट्रेटेजिक डायलॉग करने के लिए बोला गया था विद द आर्मी। जो लोग पूंछ में तेल लगा रहे थे उनको भी फेथ बिल्ड कर दिया, और करो, आई विल एनहेंस दिस प्रोग्रेस। एक एंटरटेनमेंट भी लोगों को दिया, इन्फॉर्म भी किया। आप विश्वास मानिए, एक इतना बड़ा थ्रेटन, एक बड़े युद्ध की आप तैयारी में, और आपके शस्त्रागार जला दिए गए, महल जला दिए गए, आपका पुत्र को मार दिया गया, बैटल शुरू हुआ ही नहीं है। सो ऑल दीज थिंग्स आर, ये एक विनम्र व्यक्ति जब अपने डेडिकेशन पर आता है तो वो बहुत अविनम्र, क्रोधी, लोभी, दंभी लोगों से ज़्यादा घातक हो सकता है। अक्षय कुमार दंभी था, मेघनाथ दंभी था एट अ टाइम, और उस समय उनको काउंटर करते हुए श्री हनुमान जी ने जो कुछ किया वो अदम्य था। एक और चीज़ है जो हम देखते हैं कि हनुमान जी डिसिप्लिन और डिवोशन को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं, जो हम लोगों से नहीं होता। इसके बारे में देखिए, यही एक कारण है जिसमें मेरा निजी और 90% ऑडियंस जो भारत की है, मैं और आप भी इसमें आते ही हैं, वो इन्हें देव मानता है। एक व्यक्ति
का सामर्थ्य नहीं है साधारण व्यक्ति का कि वो डिवोटेड होकर डिसिप्लिन रहे, डेडिकेटेड रहे, लॉयल रहे, और एक बेंचमार्किंग होती है उससे अबव रहे। बेंचमार्किंग का मतलब एक मिनिमम कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। जामवंत क्या सक्षम नहीं थे? कॉन्वर्सेशन चला लंका के इस ओर, जब समुद्र में सेना बैठी है तो सबने अपनी अपनी ताकत बताई, और उससे पहले 3 ग्रुप थे जो फेल होकर अपनी पर्सपेक्टिव बता चुके थे। कोई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन तो नहीं होता था, लेकिन सबको पता था कि इस दिशा में माँ भगवती को ले जाया गया है और हम पहुंच नहीं पा रहे। सबसे बड़ी तकलीफ है सागर बीच में, कौन पार करेगा? और सबसे पहले शुरुआत होती है लीडरशिप की। तो जामवंत बोलते हैं कि मैं युवा अवस्था में तो ये कर सकता था, अभी मुश्किल है। फिर एक एक करके लोग आते हैं और बोलते हैं, और हनुमान जी कुछ सोच रहे हैं। इस समय हनुमान जी को जामवंत का एक इनपुट मिलता है कि आप क्या चुप खड़े हुए सोच रहे हैं? आप तो सर्व समर्थ हैं, सक्षम हैं। हनुमान जी को इस बात का इल्म है या नॉलेज है कि वो सर्व समर्थ है, लेकिन उनकी प्रोग्रेशन ये है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। और इस हैबिट में जब कोई इनपुट आपको देता है मेंटर, जैसे आपने अभी पहले भी कॉन्वर्सेशन में कहा कि आपको राम का काम करना, और जैसे ही राम का काम करना है इग्नाइट हो जाता है। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य राम का काम है। जैसे मेरा और आपका लक्ष्य क्या है? जैसे हो सकता है मैं दुनियादारी में हूँ, आप और हम सब लोग, हमारे लक्ष्य हैं कि इतना वॉल्यूम क्रिएट कर लो, इतना पैसा कमा लो, इतनी फेम कमा लो। हम उसी लक्ष्य से इग्नाइटेड होते हैं। लेकिन यहाँ हनुमान जी का पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। राम का काम करना है, आप क्यों चुप खड़े हो? और ये कितनी खूबसूरत बात है कि जब आपसे बियॉन्ड आप कोई बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं, तो आप जो आपने पोटेंशियल कभी अपने अंदर महसूस नहीं भी किया हो, वो खुद भी जागने लग जाता है। हजारों गुना बढ़ जाता है। हजारों गुना बढ़ जाता है। जब आप सोचते हो कि नहीं यार, मुझे, जैसे हम बोलते हैं ना कई बार चीज़ें, कि कितने ऐसे किस्से हैं कि एक माँ जिसका बच्चा गाड़ी के नीचे दब गया है और उसने वो गाड़ी पलट दी। हाँ, कहाँ से आई वो शक्ति? ये जैसे अभी आप जो बात करें, मेरे अंदर से रोंगटे खड़े हुए जी। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं हनुमान पर बात कर पाऊँ, क्योंकि वो एक मैजेस्टिक कैरेक्टर हैं, या ये मैं तो उन्हें ईश्वर मानता हूँ। राम के काम को करने वाला, उनका बल एकदम बढ़ जाता है। सिंस इट्स अ मैटर फॉर रिलेटेड टू भगवान राम, सिंस इट इज अ मैटर रिलेटेड टू दैट, व्हाट आई नीड टू डू, क्या करना है, उछल के सागर पार गए। और 100 योजन बताया जाता है, हजारों किलोमीटर का सागर है। और मैग्नीट्यूड के अंदर, सुंदरकांड के अंदर बहुत सुंदर चौपाइयों में लिखा हुआ है। सुरसा आती है, फिर लंकनी आती है, उससे बीच में हनुमान जी को रेस्ट करने के लिए मैनाक पर्वत आ जाता है, आप रेस्ट कर लो। तब हनुमान जी को क्लैरिटी है, राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम, मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं है। और उसके बीच में कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिसमें सुरसा इज अ काइंड ऑफ हमारे सामने है ना, कि मैं 1 लाख रुपए कमाता था, अब मेरी कीमत 5 लाख की है, या 10 करोड़ की होगी, 100 करोड़ की होगी, तो व्यक्ति उसी के अंदर घुसता चला जाता। हनुमान ने कहा मेरी कीमत कुछ भी हो, 16 योजन मुंह बढ़ाया, तुरंत हनुमान जी ने 32 योजन का मुंह कर लिया, शरीर कर लिया। उसने 64 किया, ये 128 के हो गए। उसके बाद तुरंत कुछ सेंटीमीटर मिलीमीटर के होकर उसके मुंह में जाकर बाहर आ गए। बोले माँ, मुझे तुझसे उलझना नहीं है, राम काज करने जा रहा हूँ, मुझे जाने दे। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, तेरे जैसा विजडम वाला व्यक्ति को ही देखने परखने में आई थी, तेरे सारे काम सफल होंगे। जिसका ऑब्जेक्टिविटी क्लियर होती है, मैं इस राम काम को अगर आप थोड़ा सा सांकेतिक समझे, मेरे आपके जीवन का कोई अच्छा लक्ष्य हो, उसके लिए अगर मैं निकले, किसी बच्चे की दवाई के लिए, किसी एज अ टीचर किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा ट्यूशन देने जा रहा हूँ, वहाँ काम में बाधाएं आती हैं। लेकिन विजडम के साथ आप अगर बुद्धि से का तर्क इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का समय नहीं है। कुछ लोग तो हेल्प, जैसे मैंने मैनाक की बात की, उसके बाद लंकनी है, और 1-2 राक्षस वहाँ पर आए। लंकनी ने तो यहाँ तक बोला कि भाई कहाँ जा रहे हो, मसक समान रूप हनुधरही, मच्छर के समान उन्होंने रूप रख लिया था। आड़िमा, लभिमा, गरिमा करके सिद्धियां हैं उनके पास। 9 तरह की सिद्धियां होती हैं, जिनको एक फ्रेजाइल बॉडी के साथ भी, मेरे आपके शरीर के साथ भी किया जा सकता है, लेकिन शायद हमारा तप उस लेवल का नहीं है। अपने आप को तपाने के बाद हम शायद यौगिक क्रियाओं के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जो आलेख हैं, जिस तरह की रिसर्च हैं, हनुमान जी को पता है कि लंकनी एक नारी है, नारी के ऊपर हनुमान ने कभी शस्त्र का प्रहार नहीं किया, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई कि इसको मारना
अवश्यंभावी होगा। और लंकनी का जब वध किया गया तो वो मुक्त हो जाती है और वो बोलती है ब्रह्मा ने मुझे बोला था कि अगर कोई मच्छर के समान कोई बंदर आएगा और वो उससे तू कुछ प्रश्न करेगी, तुझे बुद्धि बल से जीतेगा और तुझे हराएगा। एक मुटका मारी, लंकनी मर गई और वो एक अपने शरीर को छोड़कर दूसरे लोक में चली गई। और उसने बोला रावण को, जाते समय ब्रह्मा ने जब वरदान दिया था तपस्या को, मुझे बोल के गए थे लंका का हित तभी तक है जब तक कोई बंदर नहीं आता, और उसके द्वारा अगर तेरे को मुटका मार के तेरे शरीर को मुक्त किया जाएगा, तू भी मेरे पास आ जाएगी और लंका की सदगति होने का समय आएगा। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, शायद हमारी ऑडियंस में जो लोग डिवोटी हैं ये उसमें ज़्यादा रस लेंगे, लेकिन जिनका एस्पेक्ट है कि मैनेजमेंट लेसन या लीडर के तौर पर हनुमान जी ने ऐसा क्यों जो चीज़ जो इसमें बहुत दिखती है वो ये है कि जब भी आप किसी बहुत बड़े काम के लिए जाते हो आपको बहुत डिस्ट्रैक्शन आता है, आपको बहुत लोभित किया जाता है अलग अलग तरीके से। शायद हमारा जो प्रकृति है या हमारा जो विन्यास है कर्मों का वो हमें परखता भी है। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है जिसमें कहते हैं कि साम दाम दंड भेद, हमारे जो 4 तरीके हैं जिससे चीज़ों को सॉल्व किया जाता है या अनसॉल्व किया जाता है। तो उसमें हनुमान जी के साथ भी हुआ, लेकिन हर एक पर हनुमान जी खरे उतरे। लंकनी ने तो आशीर्वाद दिया कि गो एंड ब्लेस दिस लंका। और उसके बाद जो अभी मैंने घटनाक्रम आपको पीछे चर्चा में बताया भी, क्या कुछ हनुमान जी ने प्लान तरीके से नहीं किया। उनको नहीं पता था उनके विजडम से कि अशोक वाटिका कहाँ है, सीता माँ की क्या स्थिति होगी, लेकिन वो किस तरह से इंक्वायर कर रहे हैं। टेंडेंसी क्या है, एक रिसर्चर की टेंडेंसी है, एक शोधार्थी की तरह सैंपल स्टडी कर रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि भाई अगर कोई बड़ा काम कर रहे हो तो बारीक लेवल से शुरू करो। ऑप्टिमिज्म नहीं होता हर चीज़ में, मैं हमेशा लक्ष्य को भेदूंगा, संभावना नहीं है मेरे आपके जीवन में। तो लर्निंग को लेकर जो भी लर्नर्स हैं, मैनेजमेंट सीखते हैं, लाइफ सीखते हैं, या हम तो कहें कि जीवन ही सीखते हैं, उसमें हनुमान जी आपको आपके लब्धे लक्ष्य का मतलब आप जिसे प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया बड़ी सरल नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। और वो एक देवता ही बता सकता है आपको, उसके माध्यम से ही आप सीख सकते हो कि एक देवत्व में भी बोल रहे हैं। आपने कहा कि मैंने तो शंकर जी को, हनुमान जी को, राम जी को समर्पित, अब आप देखो, लेकिन राम कहते हैं प्रभु बेटा कर्म तो करना पड़ेगा, और वो कर्म करने की प्रक्रिया वहीं से है। पहले विभीषण से मिलो, फिर यहाँ जाओ, फिर अशोक वाटिका उजाड़ो, फिर माँ से मिलो। और सबसे बड़ी बात है, इस कॉन्वर्सेशन में मैं शायद भूल गया, माँ सीता को फेत में लेना बहुत जरूरी है। आप उन्हें कैसे बताओगे कि मैं माता जानकी, मैं जो है हनुमान जी हूँ और राम जी का बड़ा मेरे पर फेत है, कैसे आप बताओगे? हालांकि शायद उनको अपने लेवल पर पता होगा, वो भी अपने में एक शक्ति है अगर हम देवत्व की बात करें, लेकिन सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कैसे मानेगा कि आप हजारों किलोमीटर दूर किसी सम्मानित नारी से एक अंगूठी के माध्यम से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, वो क्या ट्रस्ट करेगी तब जब उनके साथ बार बार छल किया गया हो। राम जी का नाश हो गया ऐसा भी रावण ने बताया पास्ट में, कहानियों में ऐसा उदाहरण में है। तो कितनी कर्टियसली हनुमान जी ने माता से कॉन्वर्सेशन, और मुझे लग रहा है सबसे टफेस्ट हनुमान जी के लिए वही था। हनुमान जी से माँ पूछ रही हैं कि 1 महीने बाद जीवित नहीं रहूंगी, और ये कॉन्वर्सेशन जब लंका को जलाकर सब कुछ करके राम को बताया, कितना मार्मिक प्रश्न होगा कि माँ जीवित नहीं रहेगी 1 महीने के बाद। और उससे पहले राम जी शायद ये पूछते हैं हनुमान जी से, ये उनके चरित्र की भूमि मानता है, सीता जीवित तो है, कैसे अपने प्राणों की रक्षा कर रही है? हनुमान जी कहते हैं आप कैसे कह रहे हो, उनके प्राण नहीं निकल रहे, शरीर प्राणांत के जैसा है। कॉन्वर्सेशन को समझिए, एक व्यक्ति इतना पावरफुल है जो सब कुछ डिमोलिश कर सकता है, बट इतना डिसिप्लिन्ड है कि ये सब देखकर उस माहौल को चेंज करके आता है ताकि ट्रस्ट डेफिसिट कम ना हो, ताकि एक तरह से डेफिसिट ऑफ थ्रेट भी बन जाए, और साथ ही साथ इतना बड़ा नेगोशिएटर है, टेबल टॉक भी करके आता है। टेबल टॉक केवल रावण के साथ नहीं, मेघनाथ के साथ शक्ति संघर्ष में बहुत सारी बातें हुई हैं। और शायद एक ग्रंथ है रामचरितमानस के अलावा वाल्मीकि रामायण, वहाँ पर भी इस तरह के कॉन्वर्सेशन हैं जो मेघनाथ और श्री हनुमान जी के संवाद के विषय में है। क्या उसमें क्या स्टैंड आउट होता है? देखिए, वहाँ ये होता है, मेघनाथ के द्वारा ये मान लिया जाता है कि ये बहुत सुप्रीम पावर है, कमांडेबल पावर है, और वो चाहे तो इस कॉन्फ्लिक्ट में अभी की अभी मेघनाथ को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, लेकिन संवाद बनाने की प्रक्रिया में फिर वही बात, क्रेडिट गोज टू
मैं जिनका भक्त हूँ या जो जो मेरे स्वामी हैं उनका काम करने आया हूँ। इट इज़ नॉट माई वर्क, इट इज़ नॉट द ड्यूटी कि मैं सब कुछ मैं अभी साबित कर दूं कि भाई तू तो कुछ भी नहीं है। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, उन्होंने ब्रह्मास्त्र को माना। ब्रह्मास्त्र का मतलब द सुप्रीम पावर ऑफ अवेलेबल इन द टर्म्स ऑफ वेपन। लेकिन उसका भी असर हनुमान जी पर इतना ही हो केवल वो बंध पाए, और बंध के केवल बंधने से भी होता है किसी की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी तो समझो। वॉर को आप स्ट्रेटेजाइज करने जा रहे हो, एक लंबे युद्ध को, जो वॉर मेंटरिंग कर रहा है, जिसने एक लीड रोल लिया है, क्या उसकी साइकोलॉजी को आप नहीं पढ़ोगे, उसके मनोविज्ञान को नहीं पढ़ोगे, वो कितना डरा है। कहते हैं कि रावण बहुत डर गया था तब जब राम जी का एक तीर आया, और ये तब हुआ जब राम जी लंका में आ गए तो एक मंडप है, एक टेबल है, एक टेबल टॉप जगह है जहाँ पर रावण बैठ के राग रंग के में डूबा हुआ था। राम जी ने एक तीर चलाया और मंदोदरी के जो है झुमके गिर गए। मंदोदरी को अपशकुन हुआ और वो तीर वापस आ गया भगवान के पास। ये कॉन्वर्सेशन है, आप वाल्मीकि रामायण में देखिए। अच्छा। तो वहाँ से ये संकेत आया, रावण को डर लग गया कि यार मैं तो सोच रहा था लंका तक कौन पहुँचेगा, इतना बड़ा समुद्र। ये वैसे ही है जैसे हम पहले सोचते थे 70 या कि इतना बड़ा हिमालय, इसको कौन पार करेगा, क्रॉस बॉर्डर। लेकिन आजकल इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है ना। तो हनुमान जी के माध्यम से रावण के साथ संवाद स्थापित करना, संवाद में रावण को भयहीनता या भय शून्यता की स्थिति तक लाना। वो निडर था लेकिन हनुमान जी उसको डरा कर आए हैं। इस कॉन्वर्सेशन में शायद एक बात अभी मैंने नहीं बोली, किस तरीके से बोला गया था। रावण की सभा में था, हनुमान का तो वध होना चाहिए था, लोगों ने कैसे कह दिया कि पूंछ में आग लगा दो। कॉन्वर्सेशन इस तरीके से डेवलप किया गया श्री हनुमान जी के द्वारा कि विभीषण को फेथ में लेकर, और विभीषण को शायद ट्रस्ट था, उन्हें पता नहीं था कि वो कर रहे हैं। विभीषण से पूछा गया कि क्या करें इस बानर के साथ। मैं तो विभीषण तब तक मिले नहीं थे, मतलब मुझे भी उससे पहले मिल चुके थे और अब सभा में हैं। उससे पहले सबसे पहले विभीषण से ही भेंट हुई थी, क्योंकि ये सुबह जैसे भोर कहते हैं, प्रभात कहते हैं, या हम कहते हैं 3 बजे का जो समय होता है वहाँ मिले गोधूली, और वहाँ वो शाम वाला होता है प्रभात बेला। प्रभात बेला उस समय तुलसी पर राम नाम का जाप करते हुए विभीषण उठ रहे हैं। हनुमान जी ने देखा ये कौन है, वेश बदला, बात की, और कॉन्वर्सेशन में बिल्ड करके ट्रस्ट बिल्ड किया, फिर अपना स्वरूप दिखाया। तो विभीषण जी ने बोला, चूँकि उन्हें पता है कि राम काम के लिए आप आए हो, उन्होंने बताया कि अशोक वाटिका यहाँ माता है, आपको मिल जाएगी। लेकिन तब जब वो बंदी बन के गए, अब ही इज़ अ मिनिस्टर इन दिस स्टेट। जब रावण के कॉन्वर्सेशन में हनुमान जी के विषय में पूछा जाता है इसको क्या सजा दें, कॉन्वर्सेशन हो गया। रावण कहता है बड़े ब्रह्मज्ञानी हो तुम, चुप रहो, तुम एक एम्बेसडर की तरह नहीं आए हो, एक दूत की तरह नहीं आए हो, मेरे राज्य में एक बंदी की तरह हो, और बंदी को सजा दी जाएगी, मृत्युदंड मिलेगा। कोई ये कहता है, कोई वो कहता है। विभीषण से पूछा जाता है, बोला शास्त्रोक्त तरीका बताता हूँ, किसी भी बंदर की पूंछ में आग लगाना उसकी हत्या के बराबर है, और ये करके हम इसको जीवित छोड़ देंगे तो ये जाएगा, शर्म के मारे अपने राम जी को बताएगा। लोग सहमत हो गए। उन्हीं के मंत्रियों में से किसी ने बोला हाँ ये तो बहुत अच्छा है, इससे क्या होगा कि जैसे ये आपको बता रहा है, अब ये जाके उनको बताएगा अपने स्वामी को, तो उनके सेना में आपका रौब जाएगा। साहब ये तो बड़ा अच्छा होगा। जो लोग होते हैं ना कि जो भय की वजह से वैद, मंत्री, स्त्री अगर आपके झूठ बोलती है तो नुकसान होता है, रावण के साथ वही हुआ। भय क्या बताया आपने? वैद, मंत्री, स्त्री। वैद, मंत्री, स्त्री भय बोले, भय की वजह से या प्रीत की वजह से झूठ बोल देते हैं। मंत्री ये बोलेगा हाँ साहब बढ़िया है, छोड़ दो, चलने दो। कोई मंत्री विभीषण की तरह नहीं होगा या होगा जो क्लैरिटी से बोले और राज्य से निष्कासित हो। अलग बात है कि भाई साहब सीता को छोड़ दो, लात मार के विभीषण को निकाल दिया गया राज्य से। उन्हीं हनुमान जी की प्रेरणा से फिर वो वापस राम जी से मिलते हैं। और ये भी स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, जो गिरा हुआ है उसको किसकी शरण में आना चाहिए? राम की शरण में। और जो गिरा हुआ है उसके द्वारा इतिहास कहता है कि विभीषण के बारे में क्या कहा जाता है? घर का भेदी लंका ढाए। और घर का भेदी लंका कब ढाएगा? क्योंकि जब आप एक पराकाष्ठा में गलत करने लगोगे तो उसके बाद अपने बचाव में या लोगों के बचाने के लिए किया जाएगा। खैर वो अलग विषय है। लेकिन जब हनुमान जी के साथ ये हुआ
तो उसके साथ ये तय हो गया कि लंका का जलना और लंका में भयाक्रांत होना, और इसके थ्रू आर्टिलरीज जल जाएगी, आपके वेपन्स डिस्पोज हो जाएंगे, आप कहाँ से कमज़ोर हो, कितना आत्मबल है, छोटी घटना नहीं थी। आपके पूरा देश धू धू करके मिनटों में जल गया। और गलती क्या थी, आपने इस बलवान बानर को सामान्य समझ के छोड़ दिया और परिणाम भुगत रहे हो। तो दिस इज द वे बाय विच यू नीड टू अप्रोच द लाइफ, कॉन्करिंग इन द अपॉर्चुनिटी ना। अपॉर्चुनिटी बिल्ड कोई आपको अपॉर्चुनिटी आके नहीं करेगी। स्वॉट एनालिसिस की हम बात करते हैं ना, हम अपनी वीकनेसेस को इतना वीकन कर लेते हैं कि वो हमारी बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन जाती है। क्या हम उस पर काम नहीं कर सकते? हनुमान जी की वीकनेस ही तो थी कि वो वहाँ पर बंदी थे, लेकिन बंदी से बंधन मुक्त होकर आप भय का माहौल बना देते हो। क्या व्यक्तित्व है, क्या शानदार तरीका है चीज़ों को एड्रेस करने का। और उसके ऊपर सब कुछ करने के बाद फिर सीता जी को फेथ करके मिलते हैं और उन्हें ये पता है विभीषण का घर नहीं जलाना। ही नोज द स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। सो टू बी एबल टू कॉन्कर, आपको ये सीख तो मिलती है कि जीवन में खुद का कर्म और उसके साथ आपको एक्शनेबल रहकर बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस करना होगा। हनुमान जी मुझे आपको तो ये प्रेरणा देते हैं, और जो उनमें विश्वास रखते हैं उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग बहुत सेलेक्टिवली हनुमान जी की टीचिंग्स को लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, रादर देन स्टडिंग द होल कैरेक्टर। जब अपन कैरेक्टर की बात करें तो हमें समझ में आ रहा है यार कि कैसे वो जो आग जलाना एक ऑफकोर्स एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है जिसमें आप फंस गए हो, लेकिन अब आप उसे भी कैसे अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज़ कर रहे हो और सामने वाले को उसी से पछाड़ दे रहे हो कि भाई देख तुम्हारा ही तेल है, तुम्हारी लंका है और तुम ही जल रहे हो। कहा ये भी है, लंका में तेल और कपड़ा दोनों नहीं बचा था। रहा ना घृत और कपास बोलते हैं, वो नहीं रहा था। ऐसा आप जो कह रहे हैं उस बात को मैं ऐसे रखूँगा कि ये जैसे ना हरि अनंत हरि कथा अनंत, एक तो भारत के समाज में वो है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनके कैरेक्टर में क्या ऐसा नहीं है कि हर कोई इंटरप्रेट कर सके। देयर आर एंटिटीज इन द वर्ल्ड जिनके पास यूनानिमसली इतना कुछ है कि जितनी एक खान है ना, कोई व्यक्ति चरित्र में खान के समान होता है। खान मतलब उत्खनन जो करते हैं, उससे जितना सोना जितना हीरे जवाहरात निकालो। तो मैनेजमेंट में हनुमान जी का जो कैरेक्टर है, फोकस हो, लीडरशिप हो, मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजंस हो, निर्णय लेने के लिए वहाँ फैक्ट्स था कि हनुमान जी से, अरे राम जी से यार जल्दी अप्रूवल दिला दो, आग लगाऊं कि नहीं लगाऊं, वेटिंग फॉर अप्रूवल, पूछ जला रहे हैं मेरी, मैं क्या करूं, मुझे तो पसीना आ रहा है। सो विजडम जो आपका होलिस्टिक एक विजडम होता है, और ये आपने जो कहा कि सर इंटरप्रेट करते हैं लोग, उनका चरित्र इतना महान है। ये वैसा है कि सूरज के सामने दिया नहीं होता। नॉलेज इज लाइक एन ओशन ऑफ सम डीप चिराग और दिया। बट जब हनुमान जी जैसे चरित्र की बात करते हो तो ऐसा कितना कुछ है जो जिसको एक्सप्लोइट किया जा सकता है और जो कर पाए। तो अगर आज कोई हनुमान जी के प्रिंसिपल्स पे अपने लाइफ को जीना शुरू कर दे तो आपको क्या लगता है कि 6 महीने में उनकी लाइफ में क्या चेंज होगा? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि 6 महीने या 8 महीने, लेकिन जीवन में जितना भी क्षण अगर आप किसी क्वालिटी की तरफ जाते हो, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स इन आवर लाइफ। एक होता है हम एक प्रिमिटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम एक एक्शन ओरिएंटेड वर्ल्ड में रह रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, ये दुनिया एक्शन ओरिएंटेड है। जो आउटकम आपको आप एक्शन करोगे उसका आउटकम आपको मिलेगा प्रतिफल के तौर पर। वो शरीर के साथ नहीं, आत्मा के साथ जाता है, कर्म के विधान के तौर पर। आप अगर हनुमान जी के सेंस को 6 मंथ अगर थोड़ा भी फॉलो करते हो, डेफिनेटली आप उस प्योर विजडम का जो एंडिंग एनर्जी सोर्स है उसका अगर मॉलिकुलर प्रोपोर्शन भी अगर अपनी लाइफ में ला पाओगे इनसे 6 मंथ, डेफिनेटली आपकी बुद्धि बेटर होगी, आपका विद्या मिलेगी, आप मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बॉडी अच्छा होगा। तो क्या कुछ नहीं मिलेगा फॉलो करने में? और ये तो पद्धति है ना, ये तो जीवन जीने की एक तरीका है। खाली टाइम में हनुमान जी क्या करते हैं? कहीं किसी को दिखते हैं? वो एक कोने में जाकर राम राम सीताराम सीताराम, जो होलिस्टिक चैंटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है,
वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करते। और उनके लिए टाइम क्या होता है, लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, शायद वो दवा के जो दाने अगर नहीं मुंह में गए तो शायद कहते हैं कि जो सूर्यकुल का सूर्य डूब जाएगा और उसके साथ डूब जाएगी वो सारी चुनौतियां जो रावण को दी गई हैं, और शायद असत्य की जीत हो जाती सत्य पर। तो ऐसा कौन व्यक्ति कर सकता है जो टाइम के साथ बाउंड नहीं है, एक्शन के साथ बाउंड है। और मैं बता रहा इस हूँ, बात को थोड़ा सा अच्छे से विस्तार से समझाइए कि ये क्या क्या चीज़ है। चलिए इस छोटी सी कहानी जो है, रामायण का जो युद्ध चल रहा है, मेघनाथ के साथ लक्ष्मण जी का दूसरे दिन का युद्ध है। मेघनाथ के साथ 3 कॉम्बैट हुए। पहले दिन में रावण ने मेघनाथ को भेजा, रावण आ रहा था, मेघनाथ आए, मेघनाथ ने कहा रुको पिताजी मैं जाता हूँ। और उनके जाने के साथ राम जी और लक्ष्मण जी के साथ एक शक्ति होती सर्प की, सर्पदंश होता है, एग्जैक्ट में संस्कृत में वो नाम मुझे अभी नहीं आ रहा, तो उसमें नागपाश में बांध दिया, नागपाश में बांधा। उसके बाद गरुड़ को लेके आए हनुमान जी, दोनों को मुक्त कराया, अन्यथा स्थिति वहीं खराब हो जाती। एक कंडीशन। दूसरा दिन हुआ, लक्ष्मण जी के ऊपर प्राण घातनी शक्ति का इस्तेमाल किया मेघनाथ ने, जो ब्रह्मा जी से उसने बचा के रखी थी। और इसके इस्तेमाल की प्रक्रिया के बारे में विभीषण को बताया, विभीषण के द्वारा हनुमान जी को बताया गया था। हनुमान जी ने प्रोटेक्शन के में उस इमीडिएट टाइम में लक्ष्मण जी के शरीर को उठाकर राम जी तक ले आए, अन्यथा उनके शरीर को शायद राक्षस ले जाते। इमीडिएट एक्शन लिया गया, पूछा गया क्या हो रहा है, धीरे धीरे पल्स कम हो रही है, लक्ष्मण जी के प्राण शक्ति क्षीण हो रही है, अब कौन आएगा, एक ही वैद्य है सुषेण, क्या करना है, इतना कहा गया। तब तक तो सुषेण का मकान समेत उठा के उन्होंने वहाँ रख दिया। और ये शायद एक कोई कॉस्मिक कहानी नहीं है, ये रियलिस्टिक फैक्ट है। और उस समय हनुमान जी के विजडम और जामवंत के विजडम से बताया गया कि भाई मेडिकल डॉक्टर का एक धर्म है, एक शरीर पड़ा हुआ है आपके सामने, वो दुश्मन है या आपका दोस्त है वो तय नहीं करोगे आप, आपका धर्म है ये। आयुर्वेद ने आपको जो शक्तियाँ दी हैं वो आपको एक प्राणी के प्राण बचाने के लिए, और अभी आपके सामने ये शरीर है, राम जी ने याचना की कि आप इसका इलाज करिए इस शरीर का। भान हुआ उस चिकित्सक को जो सो कॉल्ड लंका का नागरिक था, और प्रेरणा हनुमान जी की थी कि वो तैयार हो गया, लेकिन बोला कि एक काम तो चलो मैं कर रहा हूँ, बड़ा दुष्कर है, आप हिमालय से जड़ी बूटी ला के कोशिश करो कि सूर्योदय से पहले लाओ। हनुमान जी इतने में तो चले गए, बस उन्होंने ये पूछा कि ये कौन से तरह की है, क्या है, तो उन्होंने बताया किस डायरेक्शन, एंड देन ही फ्लूड अवे। और उसके साथ एक सीक्रेट मिशन चालू हो गया रावण का भी, अच्छा ये जा रहा है, चलो यहाँ तक कहानी छूटी, वहाँ कालनेमी को भेज दिया। अब यहाँ पर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी आती है, जैसे कहते हैं ना कि आप कूप करते हो, किसी तरह के इस तरह के ऑपरेशंस करते हो जहाँ पर आपको टाइम बाउंड चीज़ें करनी है, एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें हैं। हनुमान जी ने बल, साहस, बुद्धि और डिसीजन मेकिंग की एक एक्सट्रीम लेवल क्रॉस कर दी एक ही दिन में। कहाँ तो आप समुद्र की बात कर रहे थे, 100 योजन है। आप समुद्र से लेकर अगर आप आज का भी भारत नापोगे, लंका में या तमिलनाडु के किसी कॉर्नर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक अगर आप जाओगे और जड़ी बूटी लेकर आओगे तो मेरे ख्याल में 4 से 5 घंटे की फ्लाइट तो लगती है। हनुमान जी मन की गति से गए और कालनेमी वहाँ पर चूक करने वाला था, क्योंकि और अब हनुमान जी की एक ही कमजोरी है, राम नाम। अब कालनेमी भ्रष्टता में ये लोग करते हैं, इसे कहते हैं लोकाचार के अंदर, शायद एक जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक टर्म आता है, जैसे कहते हैं ना कि आपको डीवेपनाइज करना है, तो इस तरह के मिलिट्री ऑपरेशंस में ना दुश्मन का नाम लेकर भी कालनेमी राम राम रख के एक ऋषि बना हुआ है, प्रॉक्सीज। हनुमान जी गए, पूजा पाठ की, हनुमान जी से कहता है नहा के आओ, फिर मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ। लेट करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर एक गंधर्व था जो एक जिसको क्रोकोडाइल बोलते हैं या के स्वरूप में आया, हनुमान जी को उन्होंने पकड़ने की कोशिश, हनुमान जी ने उसको फाड़ के 2 कर दिया। गंधर्व पैदा हुआ, बोला ये जो बैठा है वो राम का भक्त नहीं है, ये बाधक है, और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, जड़ी बूटियाँ यहाँ मिलेंगी आपको, पहले तो आप इनसे निपटो और तुरंत निकलो। हनुमान जी ने कहा गुरुजी आपने स्नान कर लिया, मैं आ गया, आप जल्दी बताइए। कहते हैं बेटा अभी जल्दी की क्या बात, अभी तो करेंगे, अपन प्रभात होने को है, धीरे धीरे मैं मंत्रोच्चार करता जाऊँ, तू करते है। मंत्रोच्चार तो छोड़ो, पैर पकड़ के ट्विस्ट कर दिया, फाड़ के 2 टुकड़े कर दिए और बता दिया, और वो अपने स्वरूप में आ गया कालनेमी।
तुरंत जड़ी बूटी ली और उससे पहले नेचर से परमिशन ली, क्योंकि बताया गया था आयुर्वेदाचार्य के द्वारा, धन्वंतरी ने भी इन्हें शिक्षा दी है कि जब आप इनका वर्ण करो, उन्हें इनवाइट करो, और होता है कि कोई सुपर पावर हो, हमारे पास मनुष्यता के लिए कोई कमी नहीं है किसी आयुर्वेदिक मेडिसिन को यूज़ करना, लेकिन हम उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। एटॉमिक पावर भी आज आपको मिल गई, सुप्रीम पावर, एनर्जी हमेशा रह सकती है, लेकिन दिक्कत क्या है, हम उसको अपने इस्तेमाल के लिए करते हैं। आह्वान किया, समझ नहीं आया, पूरा पहाड़ उठाया, तुरंत ले चले। फिर उसके साथ एक समस्या और आ गई, भरत बीच में आ गए। राम काज में भरत बाधा को, अब ये बड़ी विडंबना है। एक होता है समस्या, एक होती एक धर्म संकट। हनुमान जी इनके बाण की शक्ति नहीं माने तो अब क्या हो सकता है, राम और भरत तो बराबर हैं। गिर गए, लेकिन मुंह से राम नाम निकल रहा है। भरत ने सोचा ये क्या हो गया, राम भक्त को मार दिया। वृत्तांत बताया, घबरा ना जाए तो बोले अभी बाण से भेजता हूँ। बोले आप चिंता ना करो जी, बोले आप तो अभी मरे धरे से डले हो मेरे बाण के। ये अहंकार था भरत का भी। बोले आप बस मुझे एक राम नाम ले लेने दो। राम नाम लिया और उठ के खड़े हो गए, प्रणाम किया भरत जी को, चरण स्पर्श किए और कहे अब आप आशीर्वाद दो, मैं जाके मंगल ही मंगल करता हूँ और आप देखोगे बढ़िया अच्छे न्यूज़ सुनेंगे। अगले मन से वो गए और सीधे जड़ी बूटी पहाड़ लेके आए। जड़ी बूटी से इलाज हुआ। लक्ष्मण जी कहते कहाँ है मेरा धनुष, कहाँ है मेरा धनुष, कहाँ है वो आतताई। उसके पहले जिम्मेदारी से करे हनुमान जी कहाँ हैं, बोले पर्वत को वापस छोड़ने गए। कुछ औषधियाँ वहाँ पर अभी श्रीलंका में भी हैं। एक बॉटनिकल गार्डन है जो वहाँ पर मनाया। मेरे पास एक वीडियो आया था, हमारे एक कॉन्फ्रेंसिंग के लिए लोग गए थे तो वहाँ हमने देखा, और एक प्रोफेसर साहब हैं तो उन्होंने मुझे पर्सनली दिया था, अमित इस पर कोई वीडियो बनाना, शायद मेरे चैनल पर है। तो जब मैं उनको दे रहा था, हनुमान जी तुरंत पहाड़ को वहाँ छोड़कर वापस आए। मतलब उन्होंने ये नहीं, अब ये काम हो गया वो काम भी करना चाहिए। एंड देन कैलकुलेटिवली जो जय घोष हुआ, जय माँ काली और हर हर महादेव का घोष, मेघनाथ को सोच रहा है ये तो अशोक की लहर आनी चाहिए। नाउ दिस इज व्हाट द यूसेज ऑफ टाइम। टाइम मैनेजमेंट इज एन हम क्या करते हैं, एक 24 घंटा गुणा 60 कैलकुलेशन टेबल बनाओ, ये करो वो करो। एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में IIM के अंदर टाइम मैनेजमेंट, या हम एक ट्रेनिंग के अंदर लोगों को ये सिखा रहे हैं, हम क्यों नहीं उसको एक रियल कंडीशन में डालते, डिसीजन लेने को चेक करते। लेकिन कोई एक ही ऐसी परीक्षा में पास हो सकता है, वो हनुमान जी। हमसे कहाँ चूक होती है इस कॉन्टेक्स्ट में, ट्रेनिंग को लेकर, टाइम को लेकर हमसे चूक होती है जिस समय हम टाइम को एक रिसोर्स मानने लगते हैं। टाइम अपने आप में एक अल्टीमेट सोर्स है, टाइम को मैनेज नहीं कर सकते आप। टाइम के अंदर रहकर खुद को मैनेज कर सकते हो। वी यूज टू, जो मेरी सोच है, what we are figuring out कि we'll manage the time. I'm sorry, we'll have to manage ourselves within the time. हनुमान जी कभी टाइम को मैनेज नहीं करते, वो खुद को मैनेज करते। समय को नहीं रोक सकते आप, ये बात बिल्कुल तय बात है। काल को कौन रोक पाया है? उन श्री राम और उन लक्ष्मण जी को जो युग पुरुष थे वो भी चले गए। काल तो काल है। और काल के सर पर ये लिख दे कि जो अटल जी की कविता काल के कपाल पर लिखता, वो हनुमान जी जैसा ही हो सकता है। वो समय को हम नहीं, श्रवण जी मुझे लगता है सब जानते हैं इस बात को, टाइम इज़ द बिगेस्ट रिसोर्स। एक और चीज़ जो बहुत फैसिनेट करती है, इन पूरी जितनी भी ये कथाएं हम सुन रहे हैं, एक तो बहुत मज़ा आ रहा है, पहली चीज़ ये इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि भगवान ने चाहा और हो गया। हर जगह एक्शन लिया जा रहा है, हर जगह कर्म किया जा रहा है, हर जगह मेहनत की जा रही है, लड़ा जा रहा है, डिस्ट्रैक्शंस आज की भाषा में बोल लीजिए, या दुश्मनों से लड़ा जा रहा है। और जो भी काम करने के लिए प्रभु निकल रहे हैं और रास्ते में कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। तो एक तो ये बड़ा ही निहित मैसेज ये है कि भाई आप करने कुछ भी जाओगे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। ट्रू। एंड व्हाट इट टॉक्स अबाउट इट कि एक्शन। लेकिन आज हमारी ज़िंदगी में, मैं इसमें जो बिल्डअप करना चाहता हूँ, आज हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम एक तो बहुत ओवरथिंक करते हैं। वी आर ओवरथिंकिंग जनरेशन। ठीक है, हर छोटी छोटी चीज़ को बराबर, कपड़े एक बार में नहीं पहन पा रहे हैं, झेलने की झेल कर रेलने, एक शब्द अपशब्द जैसा है। झेलो और रेलो, जो आया उसको उस तरह से कॉम्बैट करो। आपने जो कहा, हमारी समस्या क्या है कि टाइम, हम जो है इस पूरे एक्शन ओरिएंटेड इवेंट में हम
गतिविधियां देख रहे हैं, भले वो बहुत तीव्र हो रही हैं, करेक्ट, असंभव को संभव बनाया जा रहा है। हनुमान जी किसको भजते हैं? कौन उनका स्वामी है? राम। राम। और राम मर्यादा की पराकाष्ठा है। जब आपका ओनर या स्वामी ही मर्यादा में रहता है तो आप अमर्यादित कैसे हो सकते हो? आप उच्छृंखल रहे थे बचपन में, सूरज को निगल लिया था, लेकिन अब आप डिसिप्लिन हो क्योंकि आपका डिटी, आप जिसको फॉलो करते हो वो श्री राम है। और वो श्री राम कर्म की पराकाष्ठा तक जाते हैं। श्री कृष्ण के स्वरूप में शायद नहीं है, अलग कॉन्वर्सेशन हो सकता है। उस युग में भी हनुमान हैं, और हनुमान ने जिस युग में राम है, राम के जैसा, जैसे राम कर्मरत और रामरत, वो दो ही चीज़ें जानते हैं। इधर यू आर देयर इन एक्शन और यू आर देयर इन दी एक्शन इन टर्म्स ऑफ चैंटिंग। तो कर्मों की जो प्रभाव होता है वो इंसान का भाग्य बनाता है। तो हनुमान जी से, रामायण से, या हनुमान जी के जितने भी प्रश्न से वो आप देखने को मिलेगा, ऑब्स्टेकल्स चाहे कितने आ जाएं, एक्शन ओरिएंटेड रहेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और उसको डिटरेंट नहीं करते हैं। ये तो हुई कि हम हनुमान जी के जीवन से क्या चीज़ें प्रिंसिपल्स ले सकते हैं। आज जब भी हमें बचपन से सिखाया कि जब भी हम डरे हों तो हनुमान चालीसा का पाठ जो है शुरू कर दो। तो क्या वाकई में मतलब चैंटिंग से और इन चीज़ों से, मतलब मैं इसको बहुत, मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिवली बात करना चाहता हूँ। श्रद्धा मेरी भी बहुत है इस चीज़ में। दो तरीके हैं इसको समझने के। एक तो हम आस्था मान लें, जब आपकी आस्था होती है ना तो उसके ऊपर कुछ नहीं होता, और आप ये मान लो कि मुझे बुखार है, भगवान का नाम लूँगा सही हो जाऊँगा, हो जाता है। इतने भर से एग्जाम्पल नहीं समझाऊंगा मैं। आप जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स की शक्तियों को अगर समझेंगे, एक लैडर होता है, एक पिरामिड की तरह शक्तियां हैं। नीचे की शक्तियां ऊपर जब जाता है तो सर्वोत्कृष्ट जो है वो विधाता है। और विधाता में जो ट्रिनिटी का कंसेप्ट, अगर आप इसे माने ना माने, आपका अपना पर्सपेक्टिव है, हर एक की अपनी सोच है। गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, जो सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड वालों की भी सोच है। ये विधाता तीन तरह से होता है। शिव जो डिस्ट्रक्टर है, ऑपरेटर जो विष्णु है, और जनरेटर जो ब्रह्मा है। अब इसमें तीनों की शक्ति हनुमान के अंदर है, आप माने ना माने। ब्रह्मा एक पद्म पुराण की कहानी है, इसके अलावा कई पुराणों में भी है, जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ है, वो माना जाता है उनमें विष्णु और शिव का अंश है। अब तब जब जिसमें विष्णु और शिव का अंश होगा वो ग्रहों की गति को प्रभावित नहीं कर सकेगा। आस्था एक बड़ी चीज़ है। जब आप नाम में रत होते हो, एक साइकोलॉजी भी सिखा देती है। जैसे मैं आपसे बात करते करते चैंटिंग कर रहा हूँ, जब मैं चैंटिंग कर रहा हूँ तो मेरे साथ ये थॉट्स मेरे अलाइन हो रहे हैं। उस नाम जाप की वजह से मेरी जो बुद्धि है एक डायरेक्शन में जा रही है, एक पॉजिटिव वाइब्स मेरे अंदर क्रिएट हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि यूनिवर्स की अगर ये शक्ति का हम भजन कर रहे हैं, इस पर विश्वास करते हैं, तो नेचर शायद वो चीज़ें करता है। हनुमान जी के जाप में, खासकर हनुमान चालीसा के विषय में बताया जाता है दो चीज़ें। एक तो हनुमान बाहुक और हनुमान चालीसा। हनुमान जी ने इजाज़त नहीं दी थी तुलसीदास को आज से 500-600 साल पहले, जब अकबर का या मुग़लों का अतिक्रमण था, ब्राह्मणों का दमन हो रहा था, और ख़ासकर तुलसीदास की स्थिति बड़ी, लिखते लिखते एक जगह बैठे, गरीब से स्थिति में रह के, पोषण नहीं मिल रहा, भोजन नहीं मिल रहा, लिख रहे हैं, बीमार हो गया शरीर। अब शरीर को बीमार होने के बाद काम तो करना है, राम का काम, ध्यान लगाया हनुमान जी का, क्या करूं गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा कि आप कर्म करो, वो आपका काम है, लेकिन कर्म तो अब तो शरीर कर्म करने लायक नहीं है, तब आप क्या करोगे? तो हनुमान जी ने कहा कि आप ऐसा कुछ लिखो जो आपके शरीर को सही करे। बोला प्रभु लिख सकता हूँ वो, लेकिन आपका ही नाम है। तब हनुमान जी चालीसा और साथ साथ हनुमान बाहक कहा जाता है। मेरे पिताजी बताते हैं मुझे कि हनुमान बाहक का कोई भी व्यक्ति पाठ कर ले, अगर उसकी मानसिकता डरा हुआ हो, भय हो, उसको किसी तरह की कोई मानसिक दिक्कत हो, अगर वो पाठ करे, और हनुमान चालीसा के वीर रस से भरा हुआ है, बिल्कुल जो आख्यायिकाएं, अगर उसको साइंटिफिकली विवेचन करें, हालांकि समय उतना नहीं है, जितना भी हनुमान चालीसा का श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, लिखना क्या जा रहा है? बोले मैं मेरे बारे में मत लिखना, राम जी के बारे में। तो गुरु किसको मान लिया? आपको।
अब गुरु जब मान लिया तो फिर आपके बारे में लिखना पड़ेगा। फिर राम जी का नाम, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, राम जी के लिए लिखना चाह रहा हूँ। हनुमान जी के बारे में लिखा, तुलसीदास जी उसको लिखते लिखते, हनुमान बाग और हनुमान चालीसा, इसको लिखते लिखते उनका शरीर कन्वर्ट हो गया एक हेल्दी बॉडी के अंदर। इट्स लाइक अ यंग मैन इन अ सेंस ऑफ एनर्जी, और करिस्मेटिक चेंज आया। बहुत सारे ग्रंथ थे, जानकी मंगल लिखना है, वैराग्य संदीपनी लिखना है, बहुत ग्रंथ, 14 से 15 ग्रंथ लिखे हैं रामचरितमानस के अलावा। लेकिन ये लिख पाए अपनी जरा, शायद 60 साल की उम्र में तो शुरू किया था पंडित जी ने, तुलसीदास, बाबा तुलसीदास ने, और ये कृपा उनकी थी कि वो लिख पाए। और जब लिखा तो जब जठर यानी बुढ़ापा आया, बुढ़ापा तो सबसे बड़ी बीमारी होती है। इंटेलेक्चुअल आदमियों के साथ दिक्कत ये होती है, घुटना काम नहीं कर रहा साहब, दिमाग दिख नहीं रहा साहब, चश्मा का नंबर बढ़ गया। अब नंबर आपका जो बढ़ गया तो ये मैग्नीट्यूड एनर्जी कहाँ से आएगी? यानी कॉस्मिक वर्ल्ड में ट्रिनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन शिव या विष्णु के माध्यम से, ब्रह्मा को ना भी माने, ब्रह्म तत्व सब में है, तो वो हनुमान में है। और उस हनुमान को आस्था रखकर अगर आप उनका नाम लगातार लोगे, और ऐसी ऋचाएँ हैं, ऋचाएँ मतलब एक मेलेडी, एक ऐसी ऋचा है हनुमान जी के हनुमान चालीसा, श्री गुरु चरण सरोज रज, संकट मिटे कटे सब पीरा, जो सुमिरत बलबीरा, और वहाँ से सारे संकट कट गए। एंड देन ही वाज सब्लाइम टू, और फिर उन्होंने नेचुरल वे में पूरी धरती पर 500 साल पहले ये सबको दे दिया, पढ़ो। और बाकी में निडर का जो डरता है उसका डर छूट जाता है। और शायद प्रभु की, राम की कृपा से ही है। जितना कॉस्मिक और पॉजिटिव एनर्जी हनुमान जी में, वो दो ही काम करते हैं, कर्मरत और रामरत। जो व्यक्ति कर्म की पराकाष्ठा, और राम भी उत्कर्ष में उन्हें मानते हैं क्योंकि राम एक गृहस्थ है, हनुमान जी गृहस्थ नहीं है, ब्रह्मचारी हैं। और देखिए दोनों का वैसे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। प्रभु, जिसका कोई भक्त होता है तो वो तो हमेशा ही भक्त नीचे मानता है अपने आप को, लेकिन शिव पुराण में भी है एक दो जगह और भी स्तुतियाँ हैं। राम जी कहते हैं हनुमान जी के बारे में, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। और भरत के बारे में राम जी कब कहते हैं? लक्ष्मण जी, कोई कंपैरिजन नहीं है एक दूसरे के स्नेह का, लेकिन आप समझिए जो डिटी किसी के में डिवोटेड है, उसके प्रति आपका डिटी ये सोच रहा है कि तुम तो मेरे को भरत के समान हो। और भक्त नहीं थे, विभीषण नहीं था, अंगद नहीं थे, सुग्रीव नहीं थे, इसके अलावा लक्ष्मण खुद थे। तो ये कर्म के साथ कोई व्यक्ति पा पाता है। और कहते हैं ना कि गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। भगवान वो होता है जिसमें गरल सुधा, आप विष, कहते हैं ना, अभी टॉक्सिकेंट की बात कर ली थी, वो हम चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते हम जो विष जो ले रहे हैं ना दुनिया का, वो अमृत बन जाता है भगवान के नाम से। ये आस्था की बात है, मैं तो मानता हूँ, मुझे नहीं पता हमारी ऑडियंस, यंगस्टर्स शायद नहीं मानते, लेकिन जैसे जैसे वो लेट टू द मैच्योरिटी होंगे वो एक्सपोज करेंगे अपनी लाइफ। कई लोग ये भी मानते हैं कि आपके ग्रह सुधर जाते हैं जब आप हनुमान। आप ही बताइए कॉस्मिक वर्ल्ड किससे बना हुआ है? करेक्ट। मैग्नेटेड बाय मैनिफेस्टेड बाय सन, और सन के साथ जो हमारा सोलर सिस्टम है या हमारे जो अन्य ग्रह हैं उनकी ऊर्जा पृथ्वी पर होती है। कहा यह जाता है कि सन के साथ या सूर्य के साथ, सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरु हैं, बाद में उन्हें दीक्षा दी गई, और हनुमान जी के मानस पुत्र थे सुग्रीव, और इसलिए उन्हें सुग्रीव की सहायता के लिए लगाया गया। सुग्रीव और बाली एक ही कुल के हैं, लेकिन बाली और सुग्रीव में डिस्प्यूट हुआ। हनुमान जी सुग्रीव के साथ, सत्य के साथ रहे, क्योंकि गलत किया गया था सुग्रीव जी के साथ। और तब जब हनुमान जी सूर्य को गुरु के तौर पर मानते हैं, सोलर शक्तियों में एक ही शक्ति है शनि, जो अपने पिता के साथ नहीं मैग्नीट्यूड बैठता, शायद माँ की वजह से, या पिता समय नहीं देते, ये भी एक टाइम है। सूर्य इतनी तेजी में है कि वो अपने बच्चों के लिए भी समय नहीं, ये हम सब भी करते हैं। तो बेटा नाराज हो गया है, और बेटा नाराज होकर नुकसान कर रहा है, तो एक बार शनिदेव को लिमिट में रहकर हनुमान जी ने सीधा कर दिया। और जब शनि जैसा ग्रह ठीक सीधा हो गया, तो हम मान के चलिए बाकियों की मजाल नहीं है कि हनुमान जी के बारे में या उनके भक्त के बारे में बोल पाए। कहा यह भी जाता है कि घसीटते हुए कभी शनिदेव को ले जाकर सूर्य को समझाया, सूर्य के कहने पर उन्हें छोड़ दिया। तब हनुमान जी को बोले शनि कि मैं आपके भक्तों पर नहीं आऊँगा, बट मेरी ये शरीर का तो सही करो। बोले तेल
जो ऑयल है, ऑयल स्क्रीनिंग आप करो, आपके भक्त अगर मुझे तेल देंगे तो मैं उन पर कभी हावी नहीं होऊंगा। और आपका भक्त मतलब राम का भक्त। अब इसे आप दृष्टांत माने, कथा माने, हम भारतीय लोग तो इसे मानते ही हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर एनर्जी का या सोलर सिस्टम की एनर्जी को लोग मानते हैं, उसके अंदर भी कॉस्मेटिक पावर लैडर होता है। एक लैडर पर जब जहाँ हनुमान जी हैं जो गॉड के अप्रोक्सीमेट नज़दीक है, वो सेलेस्टियल पावर को तो कंट्रोल करेंगे ही। तो अगर आप सेलेस्टियल पावर को ज्योतिष के मुताबिक उनको डिवोट करते हो तो ओबियसली आपके ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन कर नहीं पाएंगे। और बेसिकली जो ग्रह है वो एक तरह का, हम सब पर एक तरह का धातुएं हम पहनते हैं, शायद उतना ज्ञान तो नहीं है मुझे ज्योतिष का, लेकिन कहीं ना कहीं उनका असर रहता है। तो ये भी एक कारण है कि मेरी आपकी परंपरा में हनुमान जी को इसलिए भी लोग ध्याते हैं क्योंकि डरे होते हैं। भय मुक्त हो जाता है हनुमान जी। आपने क्या बोला? भययुक्त व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करके भय मुक्त हो जाता है। जैसे मैं डरा हुआ हूँ, किससे डरा हूँ? अपने झूठ से, अपने अहंकार से। एक चीज़ और बहुत ज़्यादा है, ये मैं आपको अपना ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। हमने बचपन से ये सुना है कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आप अपने डिसिप्लिन से थोड़ा भी इधर हो गए उधर हो गए चीज़ें, तो हनुमान जी आपको पनिश करेंगे। तो ये भी एक मतलब ऐसी चीज़ है कि जो कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, ये मतलब लोगों में एक तरह का मिथक मैं समझता हूँ, क्योंकि आस्था आपका निजी वो चीज़ है कि आपका किस तरह से आस्था जुड़ी है भगवान में। देखिए क्या होता है, तप का कुछ विधान होता है। देर आर वे ऑफ डूइंग समथिंग। आप अगर अपनी किचन के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट, ऐसा पदार्थ बना रहे जिसके अंदर बहुत तप लगेगा, आपने कहा चाय बना लो, 5 मिनट का मैकेनिज्म, आपने बोला रसगुल्ला बनाना है साहब, तो उसमें तप लगेगा ना, एक प्रक्रिया होगी, एक इवेंट दूसरा इवेंट, चाशनी बनेगी। सिंपल एग्जाम्पल, आप इसको समझिए। जब तक आप हनुमान जी की पूजा के प्रक्रम में हैं, आपने कहा कि हम कितना % सीख सकते हैं, मैंने कहा कि हर कुछ चीज़ सीखने लायक है, और जो जितना सीख सकता है सीखे, क्योंकि वो तो गुणों की खान है। अगर आप उस एंटिटी के सापेक्ष हो तो कुछ ऐसे कर्म करना जिसमें आप अपने आप को मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर तामसिक रखते हो, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो, तो ये चीज़ें डेफिनेटली उन मानने वालों को अफेक्ट करती हैं। और ये लोगों का विचार है। और मैं तो ये मानता हूँ किसी भी पॉजिटिव एनर्जी के सामने अगर आप नेगेटिवली जाएंगे माइंडसेट बना के, तो डेफिनेटली माइंडसेट आपका प्लस माइनस ही होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। तो इसलिए शुद्धि, विचार शुद्धि, उससे ऊपर। और हम एनर्जी अगर आप मान लें, चलिए देवता नहीं मानते, किसी को आपने एनर्जी बोला कि बड़ी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एनर्जी के सापेक्ष अगर आपको फॉलो करना है तो यू नीड टू बी पॉजिटिव इनफ। शुचिता या हमारा जो लोकाचार है या हमारे जो शिष्टाचार है, ये एक पॉजिटिविटी ही है। इसे अगर आप ये समझें मैं किसी के घर में अपशब्द बोल रहा हूँ, क्या ये शुचिता के अंदर आता है? वाणी शुद्ध नहीं है तो आप कहाँ से शुद्ध हो गए? किसी व्यक्ति के ऊपर अप्रत्याशित बात नहीं है, आप किसी लेडी को गलत नज़रिए से देख रहे हो, आप अपने अंदर से गिरे हुए हो, क्या आप पॉजिटिव गेन? और वो तो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम सुप्रीमेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉजिटिव मोस्ट एनर्जी। और ऐसी पावर को देव अगर मान रहे हैं, तो मेरा तो ये कहना है आपके माध्यम से सब लोगों को कि बाकी में नेगेटिव एनर्जी के साथ नहीं जाना चाहिए, और फिर आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि डिटी के तौर पर जितना हनुमान जी जितना शांत राम में और कर्म में, लेकिन राम में और कर्म में के साथ अगर आपका जो फ्लो टूटेगा तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आएगी, डिस्ट्रैक्शन होगा। चलते चलते मैं आपसे एक चीज़ और ये पूछूंगा, आपने 2 चीज़ें बताई थी, हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक मैंने बजरंग बाण सुना है, चालीसा मैं पढ़ता भी हूँ कभी कभी, ये चीज़ बाहुक नहीं पता मुझे। देखिए बजरंग बाण एक तरह की शक्ति है। आप अपनी रक्षा करना चाहते हैं, हनुमान चालीसा शरीर की जी, अपना ओज बढ़ जाएगा, बल बढ़ जाएगा, बुद्धि बढ़ जाएगी। हनुमान बाहुक आप पढ़ेंगे तो ये जो बाहुक मतलब वो प्रोटेक्ट करेंगे, एक तरह का आपका ढाल है वो। बजरंग बाण जो है वो दुश्मन के लिए है, कीलक है। उसको जैसे आपके लिए आपने मुझसे बोला कि पंडित जी आप बताइए कि ये कैसे होगा,
ये दुश्मन तो मेरे हो, तब वहाँ हनुमान जी के उस स्वरूप में वो थोड़ा सा जटिल है, नॉर्मली नहीं होता। नॉर्मली हनुमान जी इज़ नॉट इंटेंडेड टू, लेकिन दुश्मन गलत व्यक्ति के साथ आप कहाँ तक सही होगे। तो सही। शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है, और तब वो शत्रु आपका दमन कर रहा है, हनुमान जी से पहले भय मुक्त हो जाओ, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, फिर शत्रु पर, तो बजरंग बाण उसके लिए। रामचरितमानस में या तुलसीदास जी ने जो भी ग्रंथ लिखे, हनुमान बाहुक अपनी रक्षा के लिए, हनुमान जो बजरंग बाण है वो एक तरह का प्रहार है। मानसिकता में मुगलों की सत्ता ने ऐसी कुछ शक्तियाँ अध्यारोपित करी तुलसीदास जी के ऊपर, जो उनको उस सदग्रंथ को लिखने में या उस पूरी प्रक्रिया में बाधक बन रही थी। और ये बहुत छोटा काम नहीं था, बड़ा काम था। तो इस बड़े काम के लिए अब उसका जो बराबर नेगेटिविटी चला रहा है उसको बंद करना जरूरी है। तो हनुमान बजरंग बाण उसके लिए। बजरंग बाण का पाठ बहुत आसान नहीं है, उसकी शब्दावली आप देखेंगे कि जो ऋचाएँ उसमें लिखी गई, श्लोक जो है बहुत हम इस तरह से क्लिष्ट है, और नॉर्मली कोई पढ़ भी नहीं सकता, और आप उच्चारण गलत करेंगे तो मंत्रों का तो असर होता ही है जी। ये रौद्र रूप है, रुद्री भाषा का एक अनुसरण है। बहरो मारो वज्र के कीले। जी जी। वो एक तरह से शत्रु संताप के लिए, वो आपने अगर एक लिमिटेड तरीके से भी कर लिया ना, शत्रु भय नहीं रहेगा। यहाँ तक आप अपने को बचा रहे थे, अब शत्रु नहीं बच पाएगा। ये है ये चीज़। सो ब्यूटीफुल, बहुत मज़ा आया आपके साथ इस बारे में बात करके। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें, मेरे खुद के भी बहुत सारी चीज़ें जिनको मैं उतने उस इंटेंसिटी के साथ नहीं समझता था अभी तक, तो मुझे भी बहुत मदद मिली इस चीज़ में। आई एम श्योर ये एपिसोड लोगों को बहुत पसंद आएगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीताराम।